इंडिया डेट इज़ भारत। भारत के संविधान के पार्ट 1 के पहले आर्टिकल में ये बात बड़ी साफ लफ्ज़ों में लिखी हुई है कि इंडिया डेट इज़ भारत, मतलब इंडिया ही भारत है। फिर आज भारत में, इंडिया में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि भारत अब इंडिया का नाम होगा, मतलब कि इंडिया के बदले में भारत नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी लगातार इस देश में चर्चाएं हो रही हैं। उस वक्त जब भारत तरक्की के दौर में है, जब भारत बहुत आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो वहीं ज़मीन पर आज इस बात को लेकर के बहस चल रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा में आई क्यों है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारत की जो विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टीज़ है, उन तमाम लोगों ने मिलजुल करके एक अलायंस क्रिएट किया जिसका नाम इन लोगों ने इंडिया रखा, INDIA। और इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़, दर्जनों पार्टीज़ मिल करके काम करने वाली है और सब लोग मिलजुल करके भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली है। अभी ये चीज़ चल ही रही थी। अभी इस पार्टी को बने हुए, इस दल को बने हुए बहुत कुछ ही वक्त गुजरे थे कि एक नया शगुफा इस देश में निकल पड़ा, जिससे ये बात सामने आने लगी कि अब भारत भारत के नाम से जाना जाएगा, इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब बात करेंगे कि ये बात आई कहाँ से। असल में आप सब जानते हैं कि भारत में G20 को लेकर के G20 सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, और इसी की वजह से G20 समिट जो हो रहा है, समिट उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को भारतीय सरकार जो है भारत के तरफ से इनविटेशन दे रहा है। और ऐसे में एक इनविटेशन जब वायरल होता है, उस पर लिखा होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हालांकि आज से पहले जब भी ऐसे इनविटेशन जाते थे किसी और मुल्क में, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही वो वजह है जिसके बाद से इस देश में बहस शुरू हो गई। बहस इसलिए हुई क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि अब नाम बदलने वाला है। ठीक है, नाम तो बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी से कुछ ही महीने पहले RSS के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को अब इंडिया को भारत कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहें। मतलब ये कि अब इंडिया को भारत कहा जाए, इसी में बेहतरी है। और अभी कुछ ही दिन इस बयान के हुए थे, अभी महीने ही गुजरे थे कि एक नई बात देश में सामने आ गई कि भारत का नाम बदलने वाला है, देश का नाम बदलने वाला है, अब इंडिया से भारत होने वाला है। अब सोचिए कि अगर ठीक है, ये नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या भारत देश दुनिया का सबसे तरक्की करने वाला देश बन जाएगा? क्या भारत अमेरिका को पछाड़ देगा? क्या भारत चाइना ने जो ज़मीन कब्जा किया हुआ है उससे अपनी ज़मीन छुड़ा लेगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या भारत से गरीबी मिट जाएगी? क्या भारत से बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? क्या भारत से लाचारी ख़त्म हो जाएगी? क्या भारत से दंगे ख़त्म हो जाएंगे? क्या भारत से हिंदू मुसलमान के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे? क्या भारत से जातिवाद ख़त्म हो जाएगा? आखिर क्या हो जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि हम भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 2015 की, जब एक शख्स ने PIL दर्ज किया कि इंडिया का नाम भारत बदल देना चाहिए, तो उस वक्त की मौजूदा सरकार ने 2015 में ये बात कही कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत का नाम आपको भारत रखना है, इंडिया से आपको प्रॉब्लम होने लगी है। कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं, कुछ लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोग ये दलील दे रहे हैं कि इंडिया असल में अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है। अब आप बताइए कि आपको अंग्रेज़ों से इतनी ही एलर्जी है, अगर इतनी ही एलर्जी है तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए इतनी सारी चीज़ें हैं इस भारत में, आप उसे क्यों नहीं हटा देते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को तोड़ देना चाहिए? लेकिन आप नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आप बना ही नहीं सकते हैं। आप बनाएंगे 4 साल में वो ढह जाएगा, 5 साल में वो टूट जाएगा। कह सकते हैं कि कुछ लोग गुजर रहे होंगे और ऐसे में वो पुल गिरेगा और बहुत सारे लोग इस दुनिया से इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो करप्शन है, आपकी नीति ही अच्छी नहीं है, ना आपकी नियति ही अच्छी है, और यही वजह है कि आप देश के नाम बदलने की बात कर रहे हैं।
क्या देश के नाम बदल देने से इस देश का कोई फायदा होने वाला है? अगर बात करते हैं भारत के अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि भारत के करेंसी के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखेंगे? आप कहेंगे कि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप चेंज करने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि एक दफ़ा फिर से आप डिमोनेटाइजेशन वाला हाल करने वाले हैं। देश के लाखों करोड़ों लोगों को आप लाइन में लगवाने वाले हैं और उनका वक्त बर्बाद करने वाले हैं, उन्हें आप परेशान करने वाले हैं। क्या आप पासपोर्ट ऑफ इंडिया पर से पासपोर्ट ऑफ भारत करवाने वाले हैं? क्या आप आधार में इंडिया की जगह भारत करवाने वाले हैं? आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप स्टार्टअप इंडिया की जगह स्टार्टअप भारत करने वाले हैं? करना क्या चाहते हैं? खेलो इंडिया की जगह खेलो भारत करना चाहते हैं? लगातार मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार में जिनकी अभी सरकार है, उन्होंने भी बहुत सारे नाम दिए हैं, बहुत सारी स्कीम चलाई है। तमाम स्कीम में इंडिया 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 है, तो क्या तमाम जगह से इंडिया इंडिया हटा देने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या वो स्कीम जिसका फ़ायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा अमीर लोग उठा रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा गरीब लोग उठाएंगे जब इसका नाम भारत हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो फिर नाम बदलने की बात क्यों हो रही है? बस इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों ने मिलजुल करके अलायंस क्रिएट कर लिया, एक नई कह सकते हैं एक नया दल बना लिया, और आपको इस बात का डर है कि इंडिया नाम होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वोट बैंक कट जाएंगे, वोट कट जाएंगे। बस इस वजह से आप नाम बदल देंगे। हो सकता है कि आप भारत करेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद ये तमाम दल के लोग मिलजुल करके अपनी पार्टी का नाम भारत कर लेंगे, अपने दल का नाम भारत कर लेंगे, तो फिर आप भारत का नाम बदल करके भाजपा कर लेंगे। करेंगे क्या फिर आप? अगर आपकी नियति यही है तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? आपको सोचना चाहिए कि जब भारत के संविधान का पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 में साफ लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत, तो फिर आपको तकलीफ किस बात की है? आपको इस बात की तकलीफ है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने रखा। आप जानते भी हैं इंडिया नाम के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो इतिहास को पढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त में देश में G20 जैसे समिट होने वाले हों, एक बड़ा कह सकते हैं महोत्सव होने वाला हो, जब हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उस वक्त में देश में ये बहस चल रही है। और इस बहस में शामिल होने वाले ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लोग हैं, बल्कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और ये लोग मिलजुल करके बहस का मौजू इसको बना रखा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो भारत देश में रह करके, इंडिया जैसे देश में रह करके सिर्फ नाम बदलने की खेती कर रहे हैं। लोगों ने तो ये सोचा था कि अगर नाम ही बदलना होगा तो भारत से अखंड भारत होंगे, पाकिस्तान भी शामिल होगा, चाइना भी शामिल होगा, अफगानिस्तान भी शामिल होगा, नेपाल भी शामिल होगा। लेकिन किन्हीं को क्या पता था कि ये लोग तो देश का नाम बदल करके भारत कर देंगे और उसके अखंड को कहीं और छोड़ देंगे। ये इनकी राजनीति है और ये इनकी रणनीति है चुनाव जीतने की। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, और देश के वो लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, चाहे वो भारतीय क्रिकेटर सहवाग हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री का हीरो अक्षय कुमार हो, ये लोग भी तमाशा कर रहे हैं। देश में ये कह रहे हैं कि भैया, एक मूवी आने वाली थी अक्षय कुमार की अभी हाल ही में, उस मूवी का नाम था मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू, उसका नाम बदल करके आपने भारतीय रेस्क्यू कर दिया और आप समझते हैं कि आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे दिया। क्या इंडिया हमारा इंडिया नहीं है, हमारा देश नहीं है? क्या ये नाम जब दुनिया में हम जाते हैं, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमारी टीम इंडिया होती है, इंडिया की जर्सी होती है, आज सहवाग को उस जर्सी से तकलीफ होने लगी कि उस पर इंडिया क्यों लिखा हुआ, पहले नहीं हुई। इंडिया के द्वारा खोज किए गए हुए क्रिकेट मैच को आप खेलते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती है? आप भी अपना खेल खेलते, आप भी गिल्ली डंडा खेलते, आप हॉकी ही खेलते, क्यों आपने इस खेल को प्रमुखता के साथ दिखाया? आज अगर देखा जाए इस देश में सबसे प्रमुखता के साथ अगर कोई खेल खेला जा रहा है तो वो क्रिकेट है। हॉकी को तो लोग जानते नहीं है, हॉकी का कैप्टन कौन है उसे नहीं जानते हैं। फिर आप बात करते हैं कि हमारे साथ अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी सोच को जो आज इस देश में सिर्फ नामकरण की राजनीति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये जो भारत का नाम बदलने की बात, इंडिया के नाम बदलने की बात है, यह महज राजनीति का एक हिस्सा है जिसके जरिए यहाँ के लोग, यहाँ के नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं और इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर बात नामकरण की होनी चाहिए थी तो आपको सोचना चाहिए था कि भारत, अगर हमारा भारत है तो वहाँ के हालात कैसे हैं, आपको उसके हालात के बारे में सोचना चाहिए था। आपको यह सोचना चाहिए था कि देश के हालात कैसे बदले जाएंगे, ये नहीं कि देश के नाम कैसे बदले जाएंगे। तो आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।